हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि यदि आप अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर रहे तो बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर क्या पेनल्टी चार्ज लगाता है। तो जानने के लिए हम लोग यहाँ पे पर्सनल में जाते हैं, देन यहाँ पे हम लोग जाते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में आपको कई सारी स्कीम मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे जाना है बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग अकाउंट में। तो बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग अकाउंट है सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास में खुल के आ गया बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्डिनरी अकाउंट, मतलब बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर अकाउंट। मतलब जब आप बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं और बोलते हैं मुझे अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना है तो बैंक जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका इस स्कीम में ओपन करता है। और यदि आप चाहें तो दूसरे स्कीम में ओपन कर सकते हैं। जैसे आपका प्रीमियम स्कीम कई सारे मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे प्रीमियम स्कीम मिल जाएंगे जहां पे आपको मिनिमम 1 लाख रुपए तक आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं केवल बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डिनरी अकाउंट, मतलब बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर अकाउंट के बारे में। तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी, इनिशियल डिपॉजिट एंड चार्जेस एंड फीस एंड चार्जेस जैसे और कुछ और भी जानकारी मिल जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी जाके आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अलग से चार्ट बनाया है जहां पे मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में आपको कितना इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब जब आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट ओपन कराने गए हैं तो आपको सबसे शुरू में अपने अकाउंट में कितना रुपए जमा करना पड़ेगा। तो जैसे कि यदि आप चेकबुक लेते हैं तो आपको 500 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यदि आप चेकबुक नहीं लेते हैं तो आपको केवल 100 रुपए का यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। और अब हम लोग बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में आपको कितना मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रूरल एंड सेमी अर्बन इलाके के बारे में, मतलब ग्रामीण इलाके एंड छोटे सिटी के बारे में। तो दोनों में सेम है, सेम आपको 500 रुपए का यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और यदि आप 500 रुपए अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपके ऊपर 100 रुपए पर क्वार्टर का, मतलब 100 रुपए हर 3 महीने में आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपके अकाउंट में बैलेंस 250 रुपए से 499 रुपए के बीच में रहता है तो आपको केवल 100 रुपए का 50% देना है, मतलब आपके ऊपर केवल 50 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। और साथ में आपको 9 रुपए का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, मतलब 18% आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपके ऊपर 59 रुपए, मतलब 59 रुपए का आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 100 रुपए से 249 रुपए के बीच में रहता है तो आपको 100 रुपए का 80% देना पड़ेगा, मतलब आपके पेनल्टी चार्ज का 80% देना पड़ेगा। मतलब आपके ऊपर 80 रुपए का यहाँ पे फाइन लगाया जाएगा। और आपको जीएसटी यहाँ पे 14 रुपए 40 पैसे का देना पड़ेगा, मतलब आपके ऊपर टोटल 94 रुपए 40 पैसे का फाइन लगाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 100 रुपए से कम हो जाता है तो आपको 100% यहाँ पे पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। मतलब आपको 100 रुपए का 100 रुपए पूरा आपको चार्ज देना पड़ेगा और साथ में आपको 18% जीएसटी, मतलब 18 रुपए, मतलब आपको टोटल 118 रुपए यहाँ पे पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें मेट्रो एंड अर्बन सिटीज के बारे में, मतलब बड़े सिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपका सब कुछ डबल हो जाता है। जैसे कि हम रूरल एंड सेमी अर्बन इलाके में 500 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करते थे और 100 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाता था वहां पे। तो यहाँ पे आपको 1000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और आपको ऊपर 200 रुपए हर 3 महीने में आपको पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा यदि आप मेंटेन नहीं करते तो। लेकिन इसके भी कुछ शर्तें हैं। जैसे आपको शॉर्टफॉल का कुछ लफड़ा होता है यहाँ पे। जैसे कि यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 500 रुपए से 999 रुपए के बीच में रहता है तो आपको पेनल्टी चार्ज का केवल 50% यहाँ पे लगाया जाएगा। जैसे कि आपका पेनल्टी चार्ज है 200 रुपए तो आपको केवल यहाँ पे 100 रुपए का चार्ज पे करना पड़ेगा। और साथ में आपको 18% का जीएसटी, मतलब 18 रुपए आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपके ऊपर 118 रुपए का यहाँ पे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 250 रुपए से 499 रुपए के बीच में रहता है तो आपको पेनल्टी चार्ज का 80% आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आपका पेनल्टी चार्ज है 200 रुपए तो उसका 80% होता है 160 रुपए, तो आपको 160 रुपए पे करना पड़ेगा। और आपको 18% का जीएसटी, मतलब आपको 28 रुपए 80 पैसे का जीएसटी, मतलब आपको टोटल 188 रुपए 80 पैसे यहाँ पे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 250 रुपए से कम हो जाता है, जैसे आपके अकाउंट में बैलेंस 0 रुपए 100 रुपए 200 रुपए इस टाइप से रहता है, तो आपको यहाँ पे 100% का यहाँ पे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। जैसे कि आपका पेनल्टी चार्ज है 200 रुपए तो आपको यहाँ पे 200 रुपए का पूरा अमाउंट आपको पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। और साथ में आपको 18% का जीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब आपको 36 रुपए का यहाँ पे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज लगेगा 236 रुपए का। तो दोस्तों यही था बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम एवरेज बैलेंस और उसके पेनल्टी चार्ज। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में आप वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी कोई इसी तरीके की वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।